नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। अगर आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अब क्या है इसमें, हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या स्टेज है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो एपीएस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस है, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप इंग्लिश स्टेनो के लिए एलिजिबल हो, चाहे हिंदी स्टेनो के लिए, मतलब चाहे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करते हो चाहे हिंदी शॉर्ट हैंड करते हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वो ऑब्वियस है, वो तो होनी ही चाहिए। आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड की चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की भी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के शॉर्ट हैंड करते हैं तभी भी आपकी क्या है कि 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, और टाइपिंग की भी अप्रॉक्स 40 आपकी होनी चाहिए। तो ये तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बात होगी, कितनी स्पीड मांगी जाती है। इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा सेम है कि अगर मैंने बोला कि अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 40 बोल दिया, 40 है तो अच्छी बात है, पर 30 होनी चाहिए जो एसेंशियल मांगी जाती है। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए 100 और 40, ठीक है। अब करते हैं बात नोटिफिकेशन की, कब आएगा। तो अपकमिंग मे बी जुलाई में आपके सामने आ जाए, ठीक है, आने ही वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम 40 ईयर्स और मिनिमम 21 ईयर्स। अगर आप 21 ईयर्स से ज्यादा के हैं और 40 ईयर्स से कम के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा अब बात करते हैं फॉर्म की एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब करते हैं कि कितने सेक्शन है, कितने सेक्शन में एग्जाम होना है, कितने पार्ट है, कितनी स्टेज है। तो 2 स्टेज हैं एग्जाम की, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में 3 पार्ट है, ए बी सी। बात करते हैं ए पार्ट में क्या रहेगा। ए पार्ट में अगर आप हिंदी एपीएस है या इंग्लिश एपीएस है, मतलब एपीएस से मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रही हूँ। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, पार्ट ए में आपको दोनों के लिए एमसीक्यूज आएंगे। टोटल नंबर होगा 150, क्वेश्चंस होंगे 150 और मार्क्स भी होंगे 150, ठीक है। तो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2021 जो तब नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, हो सकता है कि हो जाए, कुछ श्योर नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं है, मेरिट के अकॉर्डिंग होता है, जो भी होता है, ठीक है। इसमें प्री में तो आएगा क्या क्या, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर आएगा, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, मतलब सारे क्वेश्चंस बटे हुए रहेंगे 10-10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम केवल इतना डिस्कस करें कैसे किस तरीके से एग्जाम होगा। पार्ट ए में आपके 150 क्वेश्चन आ गए हैं 150 मार्क्स के। देन उसके बाद आपका पार्ट बी, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में आपकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग में आपको मिलेंगे 500 वर्ड्स। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो आपको 500 वर्ड्स मिलेंगे, हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 450 वर्ड्स मिलेंगे। सेम है, ऐसा नहीं है कि हिंदी टाइपिंग वाला यानी हिंदी शॉर्ट हैंड वाला इंग्लिश की टाइपिंग करेगा, नहीं। जो आप अगर आप इंग्लिश के शॉर्ट हैंड करते हैं तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक पैसेज आएगा जिसमें 500 वर्ड्स लिखे होंगे, वो आपको एज इट इज मतलब कि टाइप करने हैं, और वो आपका जजमेंट आएगा। क्या आएगा, जजमेंट आएगा। तो जजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग में। अगर जजमेंट की प्रैक्टिस नहीं है तो जजमेंट आया था मतलब पिछली बार, तो आप मान सकते हैं कि इस बार भी जजमेंट आ सकता है। तो बढ़िया है कि जजमेंट की टाइपिंग करके रखें। अगर आप हिंदी स्टेनो है तो 450 वर्ड्स मिलेंगे। इंग्लिश में 500 मिल रहे थे, हिंदी में 450 वर्ड्स मिलेंगे। सेम जजमेंट में मिलेगा आपको सामने आपके खुला हुआ होगा हाफ स्क्रीन पे, और आपको वो टाइप करना है देख के। ये आपका रहने वाला है। टाइमिंग कितनी रहेगी, 15 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। 15 मिनट में आपको वो टाइप करने हैं वर्ड्स। और कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका ये टाइपिंग रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 25 रहने वाले हैं। तो 50 में से 25 तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आपके 25 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टाइपिंग में, क्लियर है। तो स्टेज बी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टेज बी कह दूं या मैं कह दूं पार्ट बी। जो स्टेज फर्स्ट है उसका पार्ट बी हो गया। पार्ट सी की बात, सी पे आ जाते हैं। पार्ट सी ट्रांसलेशन टेस्ट रहेगा। मतलब आपको एक बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट में आपके शॉर्ट हैंड लिखी रहेगी ऑलरेडी, 250 वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। सीबीटी एग्जाम है, उस बुकलेट में जो लिखी हुई शॉर्ट हैंड है उसको आपको पढ़ना है और ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पे, क्लियर है। वो ऑलरेडी आपको शॉर्ट हैंड लिखी हुई मिलेगी। अगर
इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं तो इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है, आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड रहेगी। हिंदी वाले हैं तो आपके लिए विशिष्ट प्रणाली और ऋषि प्रणाली 2 प्रणाली रहने वाली है। उन दोनों प्रणाली में से आप जो भी, जिसके लिए भी आप सुटेबल हो, जो भी आप करना चाहते हो उनमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद क्या रहेगा, ये आपको ट्रांसक्राइब करके देना है। और हिंदी वालों के लिए मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट ही चलेगा, यही चला था, मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट चला था। अगर आप नहीं करते हैं, गुरुदेव करते हैं, तो मंगल टाइपिंग सीख लें। वो कैसे सीख सकते हैं आप घर पर, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। स्टेज फर्स्ट में 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब हमें मिलेगा 15 मिनट का रेस्ट। 15 मिनट के रेस्ट के बाद क्या करना है, 15 मिनट के रेस्ट के बाद हमारा होगा डिक्टेशन टेस्ट। अभी तक डिक्टेशन तो टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो अब डिक्टेशन टेस्ट होएगा। डिक्टेशन टेस्ट में क्या रहेगा, आपका 5 मिनट की शॉर्ट हैंड आपको बोली जाएगी। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको 500 वर्ड्स मिलेंगे, मतलब 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स मिलेंगे। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोलेंगे। और कितने हो गए, 400 वर्ड्स आके 5 मिनट के हो गए, ठीक है। तो आपको डिक्टेशन भूल जाएगी। अब आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, फिर से ट्रांसक्राइब करेंगे। और कितने मिनट में करेंगे, 30 मिनट में आपको इसको ट्रांसक्राइब करके देना है। और ये आपकी यहाँ पे आपका स्टेज सेकंड भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से जो एपीएस का एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और फिर हमारी स्टेज सेकंड रहेगी जो कि डिक्टेशन टेस्ट रहेगा। आई थिंक आपको ये जो भी एक पैटर्न था वो समझ में आ गया होगा। मैं इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। कोई और भी अगर आपका इशू हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।